सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आकाश मार्ग से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है, प्रसन्नता का माहौल है, क्योंकि बड़े समय से इस आताताई के राज्य में रहते रहते न संत भजन कर पाते थे, न यज्ञ कर पाते थे। आज सभी भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं कि नाथ, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। कंस का वध कर दिया है। कंस का वध करने के बाद महाराज उग्रसेन को कारागृह से मुक्त किया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया और महाराज उग्रसेन को मथुरा का राज सौंप दिया है। मथुरा में जितना कंस का अत्याचार था, आज उसी मथुरा में अलग अलग स्थानों पर कहीं यज्ञ होता है, कहीं कीर्तन होता है, कहीं कथा भागवत होती है। भगवान जब भी इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए लेते हैं। और जब भी धर्म कहीं भी खतरे में होता है तो स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है। वसुदेव जी ने सोचा क्यों ना कृष्ण और बलराम का जनेऊ संस्कार किया जाए। भगवान का जनेऊ संस्कार किया है और सांदीपनी गुरु के यहां पर उनको शिक्षा लेने के लिए भेजा है। सांदीपनी गुरु के यहाँ भगवान अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते समय भगवान का वहां पर एक मित्र बना जिसका नाम है सुदामा, जिनकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। चौदह दिन में 14 कलाओं को भगवान ने ऐसे सहज में सीख लिया। सांदीपनी गुरु का एक पुत्र था जो यमुना में डूबने से जिसकी मृत्यु हो गई। आते समय गुरु माता से पूछने लगे, गुरु माता, इस दास को, इस शिष्य को कोई आदेश दीजिए। गुरु माता कहने लगी कि बहुत समय पहले की बात है कि मेरा एक पुत्र यमुना में डूबकर मर गया था। कन्हैया, कहते हैं कि तुम नारायण के अवतार हो, अगर हो सके तो मेरा पुत्र वापस कर दो। भगवान ने गुरु माता का पुत्र वापस किया है। भगवान हमें जीवन में शिक्षा देते हैं कि ईश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर क्यों ना आए, उसे भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक जीवन में गुरु नहीं है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक ये जीव अंधकार में पड़ा रहता है। और जब इसके जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, वहां से इस जीव के जीवन में प्रकाश प्रारंभ होता है। भगवान अपने महलों में रहते हैं। महलों में रहते हुए आज कन्हैया अपने कक्ष में खिड़की के पास खड़े हुए हैं। जहां से श्री यमुना जी के दर्शन होते हैं। यमुना महारानी का दर्शन करते हुए श्याम सुंदर को आज
अपने ब्रज की याद आई है। मां देवकी कहती हैं, कृष्ण आ जाओ, मैंने भोजन का थाल लगा दिया है। कन्हैया भोजन करने के लिए बैठे और जैसे ही उस भोजन की थाली में मक्खन दिखाई दिया, दोनों नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। मक्खन को देखकर कन्हैया को आज अपनी मैया यशोदा याद आ गई। थाली को प्रणाम किया, उठकर अपने कक्ष में चले गए। थोड़ी देर के बाद में भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। महल में उद्धव जी का प्रवेश हुआ। देखते हैं मां देवकी उदास बैठी हुई है, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। कहने लगे, मां क्या बात हुई? देवकी मां पूछती है, उद्धव तुम तो कन्हैया के मित्र हो, तुम पूछ सकते हो। जब से कन्हैया मथुरा में आया है ना, कुछ खोया खोया सा लगता है। ठीक से बात नहीं करता, ठीक से भोजन नहीं करता। उद्धव जी तेज गति से कन्हैया के कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां कन्हैया बैठे हुए हैं। जैसे ही उद्धव ने कहा, कन्हैया, दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछे और एक बनावटी सी मुस्कान लेकर उद्धव के सामने खड़े हुए हैं। आओ मित्र, एक बात बताओ, ये क्या बात है कि तुम भोजन ठीक से नहीं करते? और तुम जानते हो तुम्हारे इस व्यवहार से मां देवकी को कितना कष्ट होता है। वो मां बाहर बैठकर रो रही है, तुम यहां भीतर बैठकर रो रहे हो। मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे बताओ क्या बात है। श्याम सुंदर सजल नेत्रों से कहने लगे, उद्धव ब्रज बहुत याद आता है, मैया यशोदा बहुत याद आती है, ब्रज के गोपी ग्वाल बहुत याद आते हैं। उधा मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव ब्रज की बहुत याद आती है, तो मेरा एक काम करो। क्या? एक बार ब्रज में चले जाओ, वहां पर मेरी मैया यशोदा है, नंद बाबा है, ग्वाल वाले हैं, किशोरी जी हैं। एक बार उनका हाल तो जानकर आओ कि वो कैसे हैं मेरे बिना। उद्धव कहने लगे, कृष्ण वो गांव के रहने वाले, बेझर की रोटी खाने वाले, पोखर का पानी पीने वाले ब्रजवासी मेरी ज्ञान की भाषा को क्या समझेंगे? उद्धव जी जो है ना, वो इतनी पढ़ाई पढ़ के पढ़े लिखे बन गए कि यहाँ पृथ्वी पर तो उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, विदेश पढ़ने गए थे। पता है, विदेश यानी पृथ्वी पर कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला तो बृहस्पति ग्रह पर पहुंचे हैं, बृहस्पति जी से
शिक्षा लेने के लिए। लेकिन बंधुओं, जब जीव ये ज्ञानी बन जाता है ना, तो ज्ञान इस जीव को अहंकारी बना देता है।